नीतीश कुमार अपने फैसले बदलने के लिए और त्वरित फैसले लेने के लिए जाने जाते हैं। एक बार फिर से नीतीश कुमार का एक फैसला है जो कहीं ना कहीं चर्चा का विषय बना हुआ है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि नीतीश कुमार आजकल समाधान यात्रा पर निकले हुए हैं और ये समाधान यात्रा सब जगह से होते हुए आ गई है वैशाली में। वैशाली में जब नीतीश कुमार आए तो वहाँ उनको उससे पहले की बातें याद आ गई और मीडिया ने कई सवाल खड़े किए, जिसको लेकर के दोनों दलों के बीच में, दो बड़े दलों के बीच में तल्खियां बढ़ने लगी थी। एक तरफ ये शुरू हो गया था कि नीतीश कुमार के जनसुराज यात्रा में या उनके सर्किट हाउस में मिलने की इजाज़त राजद के विधायकों और एमएलसी को नहीं है। इन सारी बातों को लेकर के जब मीडिया में इसकी खबर आई और जब इस पर चर्चा शुरू हो गई, मीडिया ने जब राष्ट्रीय जनता दल से इस पर सवाल पूछा कि आखिर आप लोगों की एंट्री क्यों नहीं है, क्या ये महागठबंधन की नहीं बल्कि नीतीश कुमार की यात्रा है। उसके बाद से बहुत कुछ बदला और एक्शन में आई राष्ट्रीय जनता दल। राष्ट्रीय जनता दल जब एक्शन में आई तो नीतीश कुमार ने तुरंत अपना फैसला बदला और उन्होंने तेजस्वी यादव की चुप्पी को बहुत सीरियसली लेते हुए इजाज़त दे दी और खुद वो वैशाली लेकर के गए तेजस्वी यादव को। उसके बाद से उनके कई जो करीबी कहा जाता था कि किचन कैबिनेट के मंत्री हैं, उनके नेता हैं, उन लोगों की भी एंट्री नहीं हो रही थी। अचानक से उन सभी लोगों की एंट्री हो गई। तेजस्वी यादव और महागठबंधन के तरफ से देखा जाए तो एक तेजस्वी यादव मौजूद थे, वहीं जदयू के कई नेता, कई मंत्री वहां मौजूद देखे। इसका सीधा मतलब था कि नीतीश कुमार ने अपनी यात्रा के बीच जो 2 दिनों की यात्रा की उसमें बहुत कुछ समझ में आया और जनता के विरोध का भी सामना करना पड़ा। इन सारी बातों को लेकर के नीतीश कुमार ये समझ गए कि हर बात का सीधा उन पर प्रहार होगा, हमला होगा और इसके कारण जो स्थितियां बन रही है उसमें सरकार पर भी असर पड़ेगा, क्योंकि राष्ट्रीय जनता दल पहले से ही नाराज चल रही थी और नीतीश कुमार के फैसले को लेकर के राष्ट्रीय जनता दल के भीतर भी कई तरह की बातें सामने आ रही थी। इन सब बातों के बीच में अचानक से नीतीश कुमार का फैसला बदलता है और फैसले के साथ साथ वो तेजस्वी यादव को अपने साथ यात्रा में लेकर के जाते हैं। वहाँ भी एक महिला नीतीश कुमार के सुशासन का पोल खोल के रख देती है। खैर, ये तो अलग बात है, लेकिन नीतीश कुमार के इस यात्रा और तेजस्वी यादव की नज़दीकियों को लेकर के जनता दल यूनाइटेड के भीतर निश्चित रूप से एक बड़ा चिंता का कारण बना हुआ है। जहां एक तरफ नीतीश कुमार की चिंताएं तेजस्वी यादव को लेकर के है कि कैसे वो मुख्यमंत्री की कुर्सी पर रहेंगे, वहीं दूसरी तरफ एक चिंता उनके टीम के लोगों की है, जदयू के लोगों की है कि आखिर नीतीश कुमार डिसीजन कुछ कर लेंगे तो उनका क्या होगा। राजनीतिक रूप से कई लोगों ने अलग अलग राजनीतिक दल छोड़कर नीतीश कुमार के साथ आना स्वीकार किया था। अशोक चौधरी की बात कर लें या अन्य नेताओं के साथ साथ अब बात कर लें प्रशांत किशोर की जो उनके साथ जुड़े थे, या बात कर लें आप अब जो वर्तमान में उनके साथ उपेंद्र कुशवाहा जुड़े हैं उनकी बात कर लें। इन सारे लोगों को चिंताएं बढ़ जाती हैं, क्योंकि जो गति प्रशांत किशोर की हुई, जो श्याम रजक की हुई, इन सारे लोगों को अब वो इतिहास के पन्ने याद आने लगे हैं। ऐसी स्थिति में कल प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जिस तरह से उपेंद्र कुशवाहा ने अपनी बात को रखा है और दावा ठोक के कहा है कि विलय नहीं होगा, इस बात पर भी अब आप सोच सकते हैं कि नीतीश कुमार की रणनीति कितनी तेज है कि वो पल पल अपने विचार बदलते हैं और स्थितियों के हिसाब से अपनी नीतियां बनाते हैं। लेकिन वहीं वो अपने लोगों के वो भी पता नहीं चलने देते हैं कि उनकी आखिर रणनीति है क्या। इन सब के बीच में पूरी तरह से बिहार की राजनीति उलझी हुई है और इस उलझी हुई राजनीति में नीतीश कुमार का राजनीतिक पेच जरूर है। दूसरी तरफ नीतीश कुमार अगर किसी से डरते हैं तो वो है राष्ट्रीय जनता दल, क्योंकि राष्ट्रीय जनता दल में यदि नाराज़गी होगी या फिर राष्ट्रीय जनता दल को इस तरह से वो ट्रीट करना चाहते हैं, इस तरह से लेके चलना चाहते हैं कि वो नीतीश कुमार को 2025 तक मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बनाए रखे। इस स्थिति में नीतीश कुमार का ये फैसला काफ़ी चर्चा का विषय बना हुआ है, जिसमें शुरुआत तो उन्होंने अकेले की, लेकिन उसके बाद जैसे जैसे यात्रा बढ़ रही है और उनकी परेशानियां बढ़ रही हैं, उस परेशानी को झेलने के लिए वो धीरे धीरे, चाहे वो तेजस्वी यादव हों या अपने कैबिनेट के मंत्री हों, सबको काम में लगा चुके हैं। जुड़े रहिएगा भारत लाइव के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी
तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 938681